प्रणाम। देखिए, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए है कि ये ज्योतिषियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको हेल्प करेगी। और आप लोग जो भी भ्रम पाले हुए हैं, मेरे पितृ दोष है, मेरे काल सर्प दोष है, मेरे दरिद्र योग बताया है, मेरे बताया है कि शनि नीच के हैं, ज़िंदगी भर मेरा कुछ नहीं होगा, ये जो भी आप अपने बारे में जो भी आज तक आपने नेगेटिव सुना है, आपकी कुंडली के बारे में आपने नेगेटिव सुना है, आज आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और जितने भी जो मेरे से पूछ के लोगों को आगे बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, बढ़िया है। जितने नए ज्योतिषी, पुराने ज्योतिषी जो कहते हैं जी कोर्स शुरू कर लो, आप यहाँ कुछ पढ़ा दो, आज की अगर वीडियो आपने देख ली, आपको मेरे कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का खुद ज्योतिष का फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोग दुनिया को, लोगों को भ्रम में नहीं डालेंगे। मतलब बिना जानकारी के किसी के मन में वहम डालना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। अधकचरे ज्ञान से किसी को ट्रीट करना, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं भी होने वाली होगी तो वो सोच सोच के उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आजकल का बड़ा कॉमन है, पितृदोष। हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में है, कॉम्बिनेशन ही इतने हैं कि उसको राहु दोष कह लो, पितृदोष कह लो, आप 9 में से संबंधित है कि कुटुंब के भाव से संबंधित है कि आपके पूर्वजों ने, कोई कह रहा है कि भैया खराब कर्म किए थे जिस वजह से आपको अभी तक आ रहा है। यहाँ आपके पूर्वज नाराज़ हैं आपसे, पितर आपके नाराज़ हैं आपसे, इसलिए आपको समस्याएँ आ रही हैं। अब उपाय में आप यकीन करिए, समय नहीं मिलता है, फिर भी आप लोगों के लिए यूट्यूब खोली, 50 तरह के, जिसका जो मन है वो उपाय बता रहा है कि नारियल ज़मीन में दबा दो, कि जो मर्जी, पितरों में ये करो, जल दो रोज़, कौओं को रोटी, ये करो वो करो, 50 तरीके के उपाय। और इवन इस पर भी एक मत नहीं है कि कितनी तरह के पितृदोष हैं, राइट। और जितनी तरह के हैं, आप यकीन मानिएगा हर एक की कुंडली में आपको मिल जाएगा, नहीं तो 100 में से 90 कुंडलियों में मिल जाएंगे। तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ज्योतिष क्या है। ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। आज से मैं हमेशा कहता हूँ, 50-60 साल पहले जाइए, 8-8 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे होते थे, हमारी दादी नानी के हैं। आज हम 2 से ज़्यादा प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर रहे? आज हमारे पास आता है, कोई बोलेगा मेरे कितने बच्चे होंगे बताओ, तो क्यों नहीं 8-9 बोल रहे? क्या शनि ने ऊपर फैमिली प्लानिंग कर ली, गुरु ने कर ली, कोई ग्रह बदल गए हैं 50 सालों में? आप कहेंगे नहीं, देश काल परिस्थिति बदली है, तो योग वही चल रहे हैं आपके, वो नहीं बदले हैं। ओके, शादी की उम्र क्या थी दादी नानी की हमारे? 16 साल, 14 साल, 18 साल। आज क्या है लड़कियों की या लड़कों की शादी की उम्र? 28 साल, 30 साल नॉर्मल है। अब क्या बोलेंगे कि कौन से 50 साल पहले कोई और गुरु था आसमान में, कोई और शनि था, आज कुछ और है। मैं 10 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अमेरिका का बच्चा लीजिए, मुझे मत बताइए कि अमेरिका का बच्चा है, मैं कैसे जानूंगा कि ये लव मैरिज ही होगी, वो अपनी चॉइस से ही होगी। यहाँ आज भी 50% अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। सो ध्यान से आप ये चीज़ समझिएगा, देश काल अवस्था। अगर आज आप बैलगाड़ी नहीं बता रहे लेगा, आप बोल रहे हैं कार लेगा, आज आप घोड़ा नहीं बता रहे, बोल रहे हैं कि भाई तेरे को मोटरसाइकिल का योग है या तेरा 2 व्हीलर का योग है, आप बोलिए तू घोड़ा लेगा। तो आप योग क्यों वही चिपकाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, और वो भी नेगेटिव। केमद्रुम योग है, तेरे पास कभी ज़िंदगी में पैसा नहीं होगा। आज यूट्यूब के इतिहास में मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ ये बात, कि आप जनता भी जान जाए ये बात और ज्योतिषी भी जान जाए। जब मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया ना, मैंने जब ग्रंथ सारे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी सिखाएगी ज्योतिष। ग्रंथों ने बेस बना दिया, आपको इशारा दे दिया, आपको सारा कर दिया, ठीक है। आपने गाड़ी के बारे में सारा पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस, जितनी गाड़ियाँ आप ठीक करोगे, डॉक्टर की प्रैक्टिस, वकील की प्रैक्टिस, जितने केस भरना, तो लॉ सबने सेम पढ़ा है, हर वकील सेम होना चाहिए, राइट। फिर कोई क्यों बन रहा है ननी पालकी वाला या जेठमलानी या वॉट एवर, चलिए क्या नाम लो, तो ये आदमी की प्रैक्टिस है जो उसको बड़ा बनाती है, ठीक है। बेसिक सब डॉक्टर वही पढ़ते हैं किताबें, सब वकील वही लॉ की किताबें पढ़ते हैं। तो अब आप समझिए कि करना क्या है। और मैं ये आप लोगों का डर आज हमेशा के लिए निकालने जा रहा हूँ। अगर किसी को भी संशय हो तो विद प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये करीब 20 साल पहले एक किताब ली,
उससे भी पुरानी एक किताब थी, नोटेबल हॉरोस्कोप्स। ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये डॉक्टर बीवी रमन बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, उनकी साउथ के, तो उनकी किताब थी। तो इसमें करीब 75 के करीब पत्रियाँ थीं सारी सेलिब्रिटीज़ की, सेलिब्रिटीज़ की हो गई, और सारे अवतारों की भी थी, बाकी भी थी। वो मैंने जो भी पढ़ा था वो इन पे लगाया। उसके बाद लगभग 20 साल पहले ये किताब है, इसमें आपकी 350 के करीब जन्म पत्रियाँ हैं, राइट। इसमें आपको हर एक की मिलेगी, पॉलिटिशियंस की मिलेंगी। अब आप ये देख लीजिए, किरण बेदी, डिम्पल कबाड़िया, प्रमोद महाजन, चंद्रा स्वामी, सोनिया गांधी, किशोर कुमार, गुजराल साहब, मनमोहन सिंह, राहुल बजाज, शर्मिला टैगोर, और क्रिमिनल्स की भी ये है इसमें कुछ की, ठीक है ना। उसके बाद बिल गेट्स, हर्षद मेहता, ये आपको सिखाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो खराब योग जिनसे आप लोग डरते हैं, ऑलमोस्ट आपको 100 में से 90 कुंडलियों में इन सेलिब्रिटीज़ की मिलेगा। फिर कहाँ गया ज्योतिष? फिर पता है क्या कहेंगे, नहीं साहब दरिद्र योग तो है लेकिन इसका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है। अरे इसलिए सेलिब्रिटी बन गया दरिद्र योग के साथ, केमद्रुम योग के साथ, कालसर्प के साथ। अब आपको बताता हूँ ये चीज़ें हाइप क्यों की गई हैं, सॉरी टू से। अपना आपको बताता हूँ, ये एक किताब 300 योग हैं इसमें, ठीक है, 300 योग हैं, और आपको हर मजदूर की कुंडली में कोई ना कोई बहुत अच्छा राजयोग मिलेगा। आप करके देखिए, प्रैक्टिस देखिए। कोई भी ज्योतिषी तब तक ज्योतिषी अच्छा नहीं बनेगा जब तक उसकी टेबल पे 500 कुंडलियां नहीं होंगी, उसके दोस्तों की, उसके मिलने वालों की, उसके रिश्तेदारों की, तभी तो आप जानेंगे। और कुछ सेलिब्रिटीज़ की, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ का आप अंदर का नहीं जानते, बेडरूम हिस्ट्री नहीं पता आपको बच्चन साहब की या किसी भी उसकी, लेकिन ये तो पता बच्चन साहब को चोट लगी थी, ठीक है। उस पर क्यों नहीं स्टडी करते कि यार ये जानलेवा चोट लगी इनके पेट में, उस समय पे इनके क्या ग्रह थे? संजय दत्त साहब जेल गए, राहु 12वां घूम रहा था, क्या हुआ था? ये मेहनत तो होगी नहीं, जा तेरे दरिद्र योग है। और उसके अलावा एक और अकल की बात करते हैं आप लोग कि आपको ज्योतिषी बताता है तेरा एक्सीडेंट का प्रबल योग है। अब आप 6 महीने गाड़ी डर के चला रहे हैं, 7वें महीने आपने मारी दी क्योंकि वो दिमाग में बात है कि मेरा प्रबल एक्सीडेंट का योग है। हाँ, कितने आते हैं जिन्होंने बताया तेरे को बहुत गंभीर कैंसर जैसी बीमारी होगी, क्यों? राहु शनि की दशा चली, कैंसर के कारक हैं, उठा के बोल दो बंदे को। तो भाई ये भी तो देखो, जितनों को कैंसर हुआ उनके क्या दशा थी, और कितने लाखों लोगों की शनि राहु की दशा निकल गई, किसी को कुछ नहीं हुआ। आप सिर्फ एक चीज पे कभी भी किसी की बात पे नेगेटिव पे यकीन नहीं करिएगा। देखिए मुझे भी कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मैं कैसे बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए भगवान ना करे मुझे किसी का एक्सीडेंट दिखा और वो भी लगा कि भाई 7:30 ही है, पूछा कि भाई आप ड्रिंक लेते हो, बोले हाँ लेते हैं, ड्राइव करते हो, हाँ ठीक है, मुझे लगा 2 व्हीलर करता है इसकी टांग जाएगी, तो मैंने कैसे बताना है, बजाय इसके तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा भाई 100%, आपको इस तरीके से बताना है कि देखिए शनि खराब है, आप पी के गाड़ी ना चलाइएगा और ये उपाय करिएगा। एक्सीडेंट का बता के भी तो आपने उपाय बताना है उस ग्रह का, तो बिना बताए बता दो, राइट। अगर आपने पहले ही इतना नेगेटिव कर दिया आदमी को, जिस आदमी के दिल में ये बैठ गया मेरे दरिद्र योग है, वो बेचारा पैसे कमाने की कोशिश भी करेगा लेकिन अंदर से वो कभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बताया पंडित ने मेरा तो दरिद्र योग है, मुझे तो चेक टू चेक ही सारी ज़िंदगी जीना है, मेरे तो पितृदोष है, मैं तो जीवन में कभी सुखी नहीं होऊंगा। अरे भाई जितने लोग दुखी हैं उनके क्या पितृदोष है? तो सबसे पहले तो ये दोष और राजयोगों को साइड में हटा के उस बच्चे की दशा बताओ, उसके उपाय बताओ। अच्छा, अब जिन लोगों ने ये वहम पाल के रखा है कि मेरे पितृदोष है, मैं ये नहीं कह रहा कि कालसर्प कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसको देखा जा रहा है, जिस तरीके से उसके उपाय कराए जा रहे हैं वो गलत है कि साहब आप पूजा करवा लो कालसर्प दोष हट जाएगा, ठीक है, आप पूजा करा लो आपका पितृदोष हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर कहता हूँ एक पूजा से अगर मैं आपका कालसर्प योग कोई हटा सकता है तो आपका हर बुरा दोष एक पूजा से हट सकता है। मांगलिक दोष हटा दीजिए, ठीक है, कोई ग्रह नीच का है उसकी पूजा करके वो नीचता उसकी हटा दीजिए, कोई ग्रह खराब कर रहा है तो उसकी पूजा करके आप एक बार में हटा दीजिए। एक बार पूजा करने से अगर कुंडली का योग बदलेगा तो 5 पूजाओं में मैं कुंडली के सारे योग बदल दूंगा। करना क्या है उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। अगर पितृदोष का आपको लगता है कि हाँ सब पितृदोष है, ठीक है, पितृ एक तरीके से आपके बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, आपके पूर्वज हैं, आप उनकी सेवा नहीं कर पाए हैं, आप रेगुलरली संडे सूर्य का दिन है,
मतलब लाइक आप हर संडे 11 रुपये, 21 रुपये ऑनलाइन डोनेशन होती है, 51 रुपये, जो मर्जी ओल्ड एज होम को दे दो, जहाँ बूढ़े माँ बाप जो लोग सेवा नहीं कर रहे उनके वो पड़े हुए हैं या अनाथ हैं या जो भी हैं, ठीक है, आपने पितृदोष है माना, आप हर संडे आप 51 रुपये, 101 रुपये ओल्ड एज होम को दीजिए। शनि नीच का है, बजाय लाखों की पूजा कराने के लिए आप सड़क के कुत्तों की सेवा जीवन भर करिए। क्या करना है, रोज घर से 10-20 रोटी चली जाएगी, राइट। अच्छा, उसके बाद आपका कोई भी योग है खराब, अगर आपको लगता है कि वो है, ठीक है, तो उसकी रेगुलर रेमेडी होगी, ना कि एक बार करने से आपका वो योग हटने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। आप एक तो नेगेटिव बात मत सुना करिए, ठीक है। और मैं सभी ज्योतिषियों से भी कह रहा हूं, अगर आदमी ज्योतिष में विश्वास करता है तभी आपके पास आया, और आप जब इतनी नेगेटिव बता देंगे उसको, वो बेचारा जीवन भर उन चीज़ों से उभर नहीं पाएगा। मैं ओपन चैलेंज आपको करता हूं, आप किसी को बता दीजिए, ट्रायल कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं कि भाई तेरी मृत्यु का कारक आ चुका है और 6 महीने तू बहुत ध्यान रखियो, अपना इंश्योरेंस वगैरह करा ले, अपने परिवार को देख, तेरी मृत्यु का चांस है। 1 महीने में उसके चेहरे पे ना आप मुर्दानगी देख लोगे, मृत्यु देख लोगे। अगर उसका वजन ना गिर जाए ना 1 महीने में 3 से 4 किलो, आप मेरे से कह देना ये ट्रायल्ड है, मेरा एक्सपेरिमेंट है। मेरे पास लोग आए हैं, जब उन्होंने बताया कि जी मुझे बताया आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरे बच्चे छोटे हैं, और मतलब गला भराया कि मुझे बताया है कि भाई मेरा अगले साल मैं मर जाऊंगा हार्ट अटैक से। हमारे एक जैन साहब हैं, उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया, क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने बताया 52 की उम्र में तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे सुनने वाले भी और बताने वाले भी। आप जब मुझे उस व्यक्ति ने बताया पहली बार ना कि भाई मुझे, मैंने कहा आपको कब बताया था? बोले जी 3 महीने हो गए। मैंने कहा आपका वजन गिरने लगा है क्या तब से? बोले हाँ जी, मेरा 5-6 किलो वजन गिर गया है तब से। कौन आदमी अपने बच्चों को देख के रोता रहेगा, अपनी वाइफ को देख के रोता रहेगा? क्या काम होगा उससे? और आपने किस बेस पे बताया साहब? लॉन्गेविटी निकालने को उसने कहा था। सबसे पहले कुंडली की ये निकाली जाती है कि अल्पायु है, मध्यम आयु, दीर्घायु। हमारे गुरु ने तो हमें पहले ही कह दिया था कि बेटा किसी की मृत्यु निकालने की बैठ के कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ आ भी रहा है तब भी आप उसको उपाय ही तो बताओगे ना। तो वैसे ही बता दो कि जी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर मुझे लगता है किसी को कैंसर की दिक्कत है या आने वाली है, मैं जानते हैं आप क्या कहता हूँ, आप हर 6 महीने में अपना चेकअप कराएंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। भूख नहीं लग रही है, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, राइट, आपके कहीं दर्द है, कहीं गांठ हो गई है, कुछ भी है, आपने रेगुलर 6 महीने में अपना संपूर्ण बॉडी चेकअप जो है वो कराना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है? बताना आपने तब भी है, तो नेगेटिव क्यों? अभी कल परसों किसी का फोन आया, उसको बता दिया तेरी बहन जीवन भर बोझ रहेगी तेरे पे। सो आई डोंट नो आप ज्योतिषी किसके लिए बने हैं? लोगों को डरा के उपाय कराने के लिए बने हैं? देखिए, अपनी कॉन्शियस से, अपनी ईमानदारी से, अपनी चीज़ों से वो मत करिए। अगर कोई पत्री नहीं समझ में आ रही है बता दीजिए, मैं इस लेवल पर भी बता देता हूँ। हालांकि टचवुड चीज़ें ठीक निकलती हैं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले केस आया, 34 साल की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही। मैंने देखा कुंडली ठीक थी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा साहब समझ नहीं आया, वीक है, लेट होना दिख रहा है, पर 34 साल तक नहीं दिख रहा है, 28-30 में मैक्सिमम हो जानी चाहिए। 4 साल कैसे निकल गए मुझे नहीं समझ में आ रही है कुंडली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं आ रही है। तो तब उन्होंने बताया कि भाई लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसको चाहिए कि टी टोटलर जो बिल्कुल शराब ना पीता हो, कुछ नहीं, और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और इस पोस्ट पे हो, इस वजह से नहीं हो पा रही। मेरे साथ की लड़की है, IAS है, अब सेक्रेटरी हो गई है, राइट, साथ ही हम तैयारी करते थे, उसकी नहीं हुई है शादी। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो पोस्ट ऐसी है कि भाई आप हर किसी से कर नहीं सकते, और उस तरह का मैच वो मिल नहीं पाया, राइट, कंडीशंस अप्लाइड है। तो मैंने उनसे कहा माँ बाप से आप मुझे पहले ही बता देते कि जी उसकी कंडीशन है। अब किसी की कंडीशन हो कि साहब मैं तो करूँगा तो या तो करीना कपूर से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब इस वजह से नहीं करी उसने, स्पेसिफिकली खुद नहीं करी, आप उसमें ज़बरदस्ती उपाय बता रहे हैं। आप बोलिए या तो कंडीशन चेंज करिए, या कई बार देखिए ज्योतिष को अभी आप गलत कर सकते हैं। कोई आपको बताया आपकी बहुत अच्छी कमाने की दशा है, आप 2 महीने दुकान मत जाइए, बिजनेस मत करिए, कुछ नहीं, आप बोले मैंने तो ज्योतिष गलत कर दिया साहब, मेरे 2 महीने 1 रुपया नहीं आया, जबकि मुझे पंडितों ने बताया था तेरे बहुत अच्छा चल रहा। आप समझे नहीं है ज्योतिष को, प्लैनेटरी इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ब्रेन्स और
आपने ये जो योग हम बता देते हैं कि राजयोग है, मैं पॉजिटिव योगों के लिए भी मना कर रहा हूँ कि राजयोग बोलेंगे, हो सकता है कई बेवकूफ़ इसलिए काम ही ना करें, मेरे तो राजयोग लिखा है अपने आप ही पैसा आ जाएगा, तो उतना स्ट्रेस लेके उतनी मेहनत करके उतनी चीज़ें वो लोग ना करें। यहाँ पर कुछ भी बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए लाइट चली गई है, लेकिन अब मैं वीडियो बंद नहीं करने वाला हूँ, राइट, बिकॉज जो फ्लो बना होता है वो चेंज हो जाता है। सो लेटस, आपको आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी एंड एडिट मैं करूँगा नहीं, तो जितनी लाइट मिलेगी उतने में ही आप देखिए। आई विल नॉट एडिट दिस पोर्शन बिकॉज दिल से जब निकलता है तो फिर वो ब्रेक ठीक नहीं है, समझे। तो सबसे पहले तो आज तक जो भी आपको नेगेटिविटी बताई गई है, ठीक है, ये योग है वो योग है, आप ये किताब ले आइए और आप ढूंढ लीजिए कितने बड़े बड़े लोगों के सेम वो योग मिलेगा आपको। कोई भी चीज़, एक चीज़ ज्योतिष में फिक्स नहीं होती है। और इन्हीं राजयोगों में ये लोग जेल भी गए हैं और इन्होंने बुरा से बुरा वक्त भी देखा है, अच्छे से अच्छा भी देखा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे क्या अच्छा है और उसको और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। तो पितृदोष का उपाय आपको बता दिया मैंने सबसे अच्छा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका बुध खराब है, राइट, अब बुध खराब है तो आपने दुनिया भर की पूजा कराई, मैं आपको बोलूँ मिट्टी का तोता हरे रंग का छत पे रख के आइए, अरे आप किसी ये बेचने वाले से, पक्षी बेचने वाले से आप ले आइए तोते और उनको उड़ाइए, बुधवार को आज़ाद करिए उन जीवों को, राइट। कालसर पे है, ये बेचारे सांप के दांत तोड़ के और उसको बंद करके रखते हैं, उनसे पैसे लेके उनको छुड़वा दीजिए, ठीक है। आपका शनि खराब है, अपने सफाई कर्मचारियों से अच्छे से बात करिए, उनको चाय वाय पिलाइए, उनका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। रेगुलर लाइफ में आप 1,00,000-2,00,000 रुपया हमको देने को तैयार हैं कि गुरुजी शांत कर दो शनि को, आप खुद कर सकते हैं भाई। और एक बार करने से 19 साल की दशा शांत हो जाएगी क्या? आप खुद सोचिए। इस आपको लाइफ टाइम रेमेडी करनी पड़ेगी। शनि आ गया है, आलस नहीं करना है। शनि आ गया, अपने से छोटे से बदतमीजी से बात नहीं करनी है, अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना है, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है। बड़ा ही साधारण सी चीज़ है, राइट। तो ये जो नेगेटिविटी आप लेके बैठ रहे हैं, और अगर मैं फिर कहता हूँ, कई बार डर डर के मुझे आप लोग बाद में लास्ट में बताते हैं कि हमें इसलिए बार बार पूछ रहा था कि जी मुझे किसी ने बताया था तेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तुझे कैंसर हो जाएगा, या ये तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा जहाज़ डूब जाएगा। भाई मुझे पहले बता दिया करिए जब आप कंसल्टेंसी लिया करिए। कहीं मुझे नहीं पता कि आपने सोच सोच के ही अपना सारा खराब किया हुआ हो। तो जो भी दोष है, राइट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये योग नहीं होते, फिर याद रखिएगा, लेकिन जिस तरीके से इनके उपाय चल रहे हैं, जिस तरीके से इनकी एक्सप्लेनेशन चल रही है, अब मान लीजिए इन पत्रियों में आपको राजयोग भी मिलेगा और दरिद्र योग या जो भी नेगेटिव योग हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब अच्छे योग का फल आएगा, कब बुरे योग का आएगा? अगर वो बैठा था दरिद्र योग तो इतना ऊपर क्यों गया ये, और अगर राजयोग था तो ये इतना नीचे क्यों गया? मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में समझाया है, आदमी का वक्त होता है और इलाज उसी वक्त का होगा। कि अगर आज राहु चल रहा है तो राहु क्या चाहता है आपसे, आप वो चेंजेस अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। शनि चल रहा है, शनि क्या चाहता है, वो तो चल क्या रहा है, राइट। आपके ये योग है, आपके वो योग है, मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि आपके राजयोग है। खुश कर सकता हूँ बता के, लेकिन मुझे पता है वो एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा। अब होता क्या है कि भाई हम बीच में बैठे हैं, हम बताएंगे कैसे शांत होगा, हमारी पूजा से शांत होगा, हमारे उपाय से शांत होगा ना। 99% केसेस में आप ही को अपना लाइफस्टाइल ग्रह के हिसाब से चेंज करना है, डूज एंड डोंट्स समझने हैं और अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से प्लान करनी, समझे आप खुद लुटते हैं। कभी भी कोई भी अगर गलतफहमी है आपकी कुंडली के बारे में, कम से कम जब मुझसे बात करते हैं तो मुझे बताइए कि भाई ये है, ये हमारे दिल में बैठा हुआ है, ठीक है। हर दूसरा व्यक्ति मांग लेके, हर दूसरे व्यक्ति के पितृदोष है किसी ना किसी रूप में, राइट। और दुनिया के मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एक व्यक्ति हिंदुस्तान का जो सबसे कैश रिच आदमी है, नाम नहीं लूँगा,
उसके केमद्रुम योग है, जो कहते हैं कि साहब एक तरह से दरिद्र योग है। नाम ले सकता हूँ, शायद इंटरनेट पे पत्री भी हो, पर चलिए क्या नाम लूँ। तो बिल्कुल मत घबराइए, इसकी गाइडेंस में आपने खुद को बदल के कुछ रेगुलर रेमेडीज़ करके आपने अपने जीवन को बेहतर बनाना है। और जो भी ज्योतिषी डराता है या जो भी ज्योतिषी किसी पर्टिकुलर योग के बारे में आपको मतलब वो करता है, देखिए भय बिन प्रीत नहीं होती, एक कहावत है। डर के मारे आप लोग पैसा खर्च करते हैं, फिर पहले मैं डराऊंगा पुत्रायु कष्ट हो गए आपके, किसी ने कुछ किया हुआ है तभी तो आप डर के फिर मुझे पैसे देंगे उसको शांत करने का। पर इस चक्कर में ज्योतिष जो रियल विद्या है उसकी बदनामी है। तो मैं फिर कहता हूँ सारे ज्योतिषियों से कि भाई 500 पत्रियाँ रखो अपने कुंडली टेबल पे, सेलिब्रिटीज़ मिलने वाले दोस्तों की, जब उन पर आपको चीज़ें फिट बैठने लग जाएं तब किसी को बताओ कि तेरा बुरा योग है कि अच्छा योग है। और अगर कुछ बुरा आ रहा है उसका उपाय आपने बता के भी बताना है, ना बता के भी बताना है। जैसे मैं सिंपल देखता हूँ कि यार ये शेयर में, मैंने कहा भाई शेयर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बंद कर दो, ये उपाय करो, करोगे तो दिक्कत आएगी, बोल दिया। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बताया नहीं, बताने का एक तरीका है। और अगर जो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट, आज आप क्या बताओगे, आप सच बोलने बैठे हैं, आप बताओगे कि भाई आपके हस्बैंड का आपकी उनकी कुलीग से चक्कर है, सत्य बोलने बैठे हैं, घर बर्बाद करने बैठे हैं। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ज्योतिषी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सुनने वालों को भी ज़रूरी है कि अपने प्रश्न प्रोग्रेसिव पूछें, पॉजिटिव पूछे कि मैं अपनी लाइफ को ठीक कैसे करूं, मैं इस दशा को हैंडल कैसे करूं, मुझसे नहीं हो रही है, या ये नुकसान मेरे क्यों हो रहे हैं, क्या चेंजेस करने हैं, राइट। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ज्योतिष को थोड़ा सा समझिए। इन्हीं चीज़ों की वजह से ज्योतिष बदनाम हो चुके, और फिर आदमी कहता है 10 को दिखाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, वो ज्योतिष करती हैं और मतलब हीलिंग भी करती हैं, उन्होंने बताया कि भाई श्री सूक्त का जो आपने हवन बताया था, मैंने कितने लोगों को बताया, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा था वो हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत से ज्योतिषी मुझसे पूछते हैं और आगे बताते हैं, या कुंडलियाँ मुझे भेजते हैं और आगे बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज्ञान आप आगे पास कर रहे हो, चाहे आप उसके लिए 50,000 चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दिल से, आत्मा से किसी को सही बता रहे हो, ऑनेस्टी से किसी को सही बता रहे हो। सही गलत करने वाला फिर ऊपर है, आपका इंटेंट, आपका कॉन्शियस, आपका अंतर्मन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी को गाइड करते वक्त, ना कि उसकी जेब पे देख के कि निकलवा कह सकते हो आप, राइट। तब आपकी भविष्यवाणियाँ ठीक होंगी। प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, और उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है उनको ग्रहों और गोचर की दृष्टि से जोड़ के देखिए, तब ज्योतिष समझ में आएगा। सिंपल योग बच्चा भी रट लेगा, ये 300 योग है, कोई बच्चा भी 1 महीने में रट लेगा और बताता रहेगा लोगों को, लेकिन उससे लोगों की समस्या हल नहीं होगी। आई होप सो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ठीक से आप समझेंगे तो ये डर, जितने भी गलत योगों का, पितृदोष का, काल सर्प का, केंद्रम योग का, मलेच्छ योग का, दरिद्र योग का, जो भी आपके बैठे हैं ये आपके दूर होंगे। मांगलिक योग, ये योग, वो योग, कुछ नहीं, राइट। बस एक जीवन मिला है, इसको बहुत अच्छे से जीना है, और इसमें जिन भी विद्याओं की हेल्प से मैं इसको और बेहतर बना सकता हूँ मैं बनाऊँगा, राइट। आई विल लिव टू माई पीक पोटेंशियल। इंसान एक होप में जीता है कि कभी मेरे अच्छे गोल्डन डेज आएंगे, और हम इसी उसमें जी रहे हैं कि किसी दिन हमारा अच्छा वक्त आएगा, आज ही आएगा, राइट। थोड़ी सी दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। चलिए फिर बातचीत में 24 मिनट टाइम का पता नहीं चलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम।